अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक कहते हैं नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ को, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं उनको हम रैंक बोलते हैं। लेकिन जो भी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया होता है, पहले आपने उसको सॉल्व करके ट्राई करना है कि मैक्सिमम रोज़ जो हैं वो ज़ीरो बन जाएँ, और जो रोज़ ज़ीरो ना बन पा रही हो उनको काउंट कर लेना है। फ़र्ज़ करें कि 2 रोज़ हैं ऐसी जो कि ज़ीरो नहीं बन पा रही, तो फिर उस मैट्रिक्स का रैंक हम बोलेंगे 2 है। तो यानी कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो है ये रैंक कहलाता है किसी मैट्रिक्स का। तो हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले छोटी छोटी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं और सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं मौजूद। तो यहाँ पर आप देखें नॉन ज़ीरो कोई है नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ यहाँ पर कितनी है? ज़ीरो, क्योंकि है ही नहीं वो, तो इसका मतलब वो ज़ीरो होंगी। तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। इसके बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैं 3×3 का ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रोज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो हो जाए। यहाँ पर 1 आ रहा है और इस 1 को ज़ीरो बनाने के लिए एक और 1 चाहिए। वो 1 चाहे यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, वो नहीं है। अगर 1 और होता तो वो इस 1 को ज़ीरो बना सकता था माइनस होने के बाद, तो वो नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब हम इस 1 को कंप्लीट ज़ीरो नहीं कर सकते, यानी इस रो को कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं बना सकते। सेम इसी तरह ये 1 भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये 1 भी ज़ीरो नहीं हो सकता किसी तरह से भी। तो अगर हम इसको ज़ीरो नहीं कर पा रहे तो आप इनकी नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करें, 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास नल मैट्रिक्स है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो, उसका रैंक हमेशा से ज़ीरो आएगा। अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो जितना उसका ऑर्डर है, जितनी उसके अंदर रोज़ की तादाद है, उतना ही उसका रैंक होगा, क्योंकि हम वहाँ पर कोई भी रो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो नहीं बना सकते। अब ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसका रैंक कैलकुलेट करना है। अब जिस तरह का ये मैट्रिक्स है ना, इस पर गौर से अगर देखें तो ये सॉल्व हो सकता है। हम इसमें कोशिश कर सकते हैं कि कुछ रोज़ ज़ीरो बन जाएं, तो अगर ज़ीरो बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम रैंक निकालने में भी जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो हम इसमें कुछ रोज़ को ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं जी, फर्स्ट रो को मैंने फिक्स कर दिया, वैसे लिख दिया 1 -1 2 1। फर्स्ट रो को मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या वजह है? यहाँ पर ये 1 मौजूद है, इस 1 की मदद से हम नीचे वाले एंट्रीज़ को ज़ीरो बना सकते हैं। हमने मैक्सिमम रोज़ को ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक एलिमेंट को फिक्स करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम रो ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर 2 मौजूद है, तो 2 को ज़ीरो बनाना है। 2 कैसे ज़ीरो बनता है? अगर 2 के अंदर -2 को ऐड कर दिया जाए तो ये ज़ीरो बन जाता है। अब -2 हमने लेके आना है, जो हमने एलिमेंट ज़ीरो बनाना है वो रो 2 का है, यहाँ पर मैंने रो 2 लिखा, प्लस अब रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे। अब ऐसा क्यों करना है? हमें पता है कि 2 को अगर -2 के साथ ऐड करें तो वो ज़ीरो बन जाता है, तो हमने इसको ज़ीरो बनाना था। तो इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ ऐड करने के लिए पूरी रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी रो 2 के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया -2 रो 1, -2 को रो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और रो 2 के साथ ऐड कर देना। तो क्या बनेगा? -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 2 कितना हो गया? 0। ये ज़ीरो बनाना चाह रहे थे। फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +2 2 -6 कितना हो गया? -4। फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -4 प्लस 5 कितना हो गया? 1। फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 प्लस 1 -1। उसके बाद अब ये वाला जो 3 है इसको भी ज़ीरो करना है, रो 1 की मदद से ज़ीरो करेंगे, जैसे हमने इसको ज़ीरो बनाया। तो वो कैसे होगा? अब जो 3 को जो ज़ीरो करना है वो कहाँ पर आ रहा है? रो 3 में है। प्लस 3 के अंदर अगर हम -3 प्लस कर दें तो ये ज़ीरो बन जाता है। तो -3 बनाने के लिए हमने क्या करना है, इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड कर देना है। तो ये काम करने के लिए आपको पूरी रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रो 3 के साथ ऐड करेंगे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 3 0। फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 5 8।
देन -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, -6 + 4 -2। उसके बाद -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 एंड -3 को -3 के साथ ऐड किया तो ये कितना बन गया -6। इनके रो 1 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद देखें तो जो थर्ड रो है ये 2 पे डिवाइड हो रही है, यानी कि इसकी हर एंट्री 2 पे पूरी डिवाइड हो रही है। तो जितना भी इसमें आप शॉर्ट लिखेंगे, जितनी भी सिंपल वैल्यू होगी, आपको रैंक निकालने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, रो 3 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। इसको 2 से डिवाइड किया, 0/2 0, 8/2 4, -2/2 -1 और ये कितना हो गया -3। यहाँ पे लिख दें बाय, आपने रो 3 को 2 से डिवाइड किया है, यानी कि 1/2 रो 3। आप ऐसे कह सकते हैं कि रो 3 को 2 से डिवाइड किया, ऐसे भी बोल सकते हैं कि रो 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम इनको 0 बनाने के लिए ना रो 2 और रो 3 को ऐड करते हैं। 2 1 0 -4 1 -1। रो 1 एंड रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, हमने वैसे लिख दिया। हमने एक ही रो में चेंज लेके आना है, तो वो कौन सी हमने चूज़ किया, थर्ड रो चूज़ की है। तो हम कर क्या रहे हैं, रो 2 प्लस रो 3, 0 + 0 0, -4 + 4 0, 1 - 1 0, -1 -3 कितना हो गया -4। अब ये 3 एंट्रीज तो 0 हो चुकी हैं, मसला लास्ट एंट्री पे आके बन गया। अब इसको अगर 0 बनाना है तो कैसे बना पाएंगे, इस -1 की मदद से या इस +1 की मदद से। फ़र्ज़ करें कि मैं इस -1 की मदद से इसको 0 करने की कोशिश करता हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाली पूरी रो जो है इसमें जो 1 है इस 0 को नॉन ज़ीरो बना देगा, -4 जो है इस 0 को नॉन ज़ीरो बना देगा। इसको 0 बनाने के चक्कर में हमने ये 2 एंट्रीज जो हैं ये नॉन ज़ीरो बना लेनी है, तो हमें तो पूरी रो 0 चाहिए, तो पूरी रो 0 बन ही नहीं रही। आप चाहे रो 1 की मदद से करें, 1 की मदद से आप इसको 0 बना देते हैं, तो 2 इसको नॉन ज़ीरो कर देगा, -1 इसको नॉन ज़ीरो कर देगा और ये 1 इसको नॉन ज़ीरो कर देगा। यानी किसी भी तरह से आप इसमें कंप्लीट रो को 0 नहीं कर पा रहे। अब मज़ीद यहाँ पर एक स्टेप करना चाहें तो रो 3 को -4 से डिवाइड कर दें, 0 0 0 1 बन जाएगा। फिर भी आप उस 1 को 0 नहीं बना पाएंगे, यानी कि रैंक आपके पास इन शॉर्ट कितना आएगा, 3 ही आएगा। यानी कि 3 रोज़ हैं, 1 2 3 और तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, इस वजह से इसका रैंक 3 आएगा। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रो को हम फिक्स करेंगे, क्यों फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 मौजूद है। 1 के नीचे वाली एंट्रीज़ को हम इजीली 0 कर पाएंगे इस 1 की मदद से। 1 के नीचे 2 आ रहा है, 2 0 कैसे होगा, 2 आ रहा है रो 2 के अंदर, यानी रो 2 का एलिमेंट आपने 0 बनाना है। अब 2 के अंदर कितना प्लस किया जाए कि 0 बने, 2 में अगर हम -2 को प्लस कर दें तो वो 0 होता है। तो वो -2 कहाँ से आएगा, आपने इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है 2 के साथ। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पूरी रो 2 के साथ प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रो 2 प्लस -2 रो 1, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 के साथ प्लस कर देना है। 2 1 = 2, -2 + 2 कितना हो गया 0, -2 को -4 से करें 8, 8 - 5 3, -2 को -7 से करें तो 14, 14 + 1 15। सेम इसी तरह रो 3 का जो एलिमेंट है 1, इसको 0 बनाना है। अब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 0 बनेगा और वो वाला 1 जो माइनस होगा वो ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि इसको 0 करने के लिए हमें रो 3 - रो 1 करना पड़ेगा, तब जाके ये 0 होगा। सिर्फ इस 1 को 0 करने के लिए हमें ये ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है। 1 - 1 0, -2 - 4, यानी -2 + 4 कितना हो गया 2 हो गया, -2 + 4। देन 3 - 7, यानी 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद इस 3 को 0 बनाना है इस 1 की मदद से, तो कैसे बनाया जाएगा, ये है रो 4 का एलिमेंट प्लस रो 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रो 4 के साथ प्लस कर देंगे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, -3 + 3 0, -3 को -4 से किया 12, 12 - 7 हो जाएगा 5, -3 को -7 से किया 21, 21 + 4 हो जाएगा 25। अब देखिए रो 2
पूरी की पूरी रो जो है 3 पे डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी ज़्यादा शॉर्ट बना लिया जाए किसी रो को, उतनी ही हमारे लिए आसानी होती है। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए रो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। 0/3 0, 3/3 1, 15/3 5। उसके बाद रो 3 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि ये पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो 0/2 0, 2/2 1, 10/2 5। उसके बाद रो 3 5 पे डिवाइड होगी, 0 1 5। यहाँ पे लिख भी दीजिएगा, आपने रो 2 को डिवाइड किया है 3 के साथ, या ऐसे कह सकते हैं कि रो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। और रो 3 को डिवाइड किया है 2 के साथ, एंड रो 3 को डिवाइड किया है 5 के साथ, रो 4 को, ठीक है। रो 2 को आपने किया था 3 के साथ, 3 को किया था 2 के साथ, एंड 4 को किया था 5 के साथ। अब आपने 2 रोज़ को माइनस कर दें, क्योंकि एक जैसी आ रही हैं तो माइनस होकर ये 0 हो सकती हैं। आप करेंगे पहले यहाँ पर रो 3 माइनस रो 2। रो 2 को वैसे लिखते हैं 0 1 5, एक रो को फिक्स करेंगे, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 5 - 5 0। नाउ रो 4 माइनस रो 2। सेम इसी तरह से रो 4 भी माइनस करेंगे इसमें से, 0 1 - 1 0, 5 - 5 0। तो अब देखें 2 रोज़ मुकम्मल 0 बन चुकी हैं। इसमें सेकंड रो के जो 2 एलिमेंट हैं इनको हम 0 नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम किसी तरह इनको 0 बना लें तो ये वाला जो 0 है ये नॉन 0 बन जाएगा, कोई और वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से मज़ीद रोज़ यहाँ से 0 नहीं हो सकती। तो नॉन 0 रोज़ कितनी है, 1 2। तो रैंक इसका कितना बनेगा, 2। ये था हमारा आज का टॉपिक, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स मेथड जो है कितने तरह से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, रो ऑपरेशन से, कॉलम ऑपरेशन से, और जो एक और जॉइंट वाला मेथड होता है, इन तीनों से हम इन्वर्स निकालना सिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। खुदा हाफिज़।